जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में आपका ये रिवीजन क्लास है, जिसके अंतर्गत हमने शामिल किया है इंग्लिश के जो स्पेशल वर्ड होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अधिकतर होता क्या है कि कहा तो इंग्लिश में जाता है, लेकिन जो कुछ स्पेशल टाइप के जो वर्ड होते हैं आपके कभी जीएस में, कभी रीजनिंग में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ उन्हीं शब्दों को यहाँ पर शामिल किया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे क्या है, जो इलाहाबाद की सभी परीक्षाएं हैं जो इसमें होने वाली हैं, जो हो रही हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबका टॉपिक है इसमें है कि किलिंग समवंस, यानी कि जब किसी को मारते हैं या वध करते हैं, ठीक है, या हत्या करते हैं, तब वहां पर क्या क्या मतलब शब्द आते हैं निकल करके आपके एग्जाम के लायक। तो एक होता है पैट्रीसाइड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है CICED, तो इसका मतलब हो जाता है जो मारने वाला, ठीक है, कोई और मारता है, वध या फिर वध करता है या फिर यहाँ पर हत्या करता है, तो ये याद रखना है। पैट्रिसाइड क्या होता है कि किलिंग वंस फादर, तो क्या करता है जब कोई क्या करता है, पिता की हत्या करता है, तो वो क्या होता है, पितृहंता होता है। उसके लिए एक शब्द क्या दिया गया है आपका, पैट्रिसाइड। फिर आगे दिया गया है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड में क्या होता है, किलिंग वंस मदर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो मातृहंता होता है, एक शब्द में कह सकते हैं माता को मारने वाला, उनका वध करने वाला। फिर आगे दिया गया है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड में क्या होता है, किलिंग वंस ब्रदर, तो जो क्या होता है, भाई का जो हत्यारा होता है या फिर भाई का जो वध करने वाला होता है, ठीक है, तो फ्रेट्रिसाइड कहलाता है। फिर आगे दिया है यहाँ पर जोरोसाइड। जोरोसाइड का मतलब जो यहाँ पर दिया गया है ये होगा किलिंग वंस सिस्टर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं जो यहाँ पर दिया गया है SORO, SOROR। तो ये क्या है, एक रूट वर्ड है। और रूट वर्ड किस टाइप का है, ये लैटिन का है। और इसमें क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है आपका SISTER, यानी कि सिस्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलिंग्स वन सिस्टर, यानी कि जो बहन की हत्या करने वाला होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जोरोसाइड। फिर आगे दिया है, ये दिया है सोरोसाइड, अब ये दिया है जोरोसाइड, इसको पढ़ेंगे। ये क्या होता है, किलिंग वंस वाइफ, ये क्या होता है, जो पत्नी हत्यारा होता है, ठीक है, वो कहलाता है जोरोसाइड। इस तरीके से याद रखना, तो सोरो और ये जोरो, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है आपका वेरेसाइड। तो यहाँ पर जो VI से क्या होता है, जो वायरस की स्पेलिंग होती है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो विषाणु नाशक, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, तो उसको मारने वाला या खत्म करने वाला क्या हो जाता है, विषाणु नाशक होता है। आगे दिया गया है आपका मैरिट्रिसाइड। मैरिट्रिसाइड में क्या होता है, किलिंग वंस हस्बैंड। इसके अंतर्गत क्या आएगा, कह सकते हैं द मर्डर ऑफ ए हस्बैंड बाय हिज वाइफ, ठीक है, कोई जब पत्नी क्या करे, अपने पति की हत्या कर दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मैरिट्रिसाइड। आगे दिया हुआ है फेलिसाइड। इसका मतलब हो जाता है किलिंग वंस सन, यानी कि जब पुत्र जो हत्या होती है उसे फेलिसाइड कहा जाता है। आगे दिया गया है प्रोलिसाइड। प्रोलिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें किलिंग वंस सन और डॉटर। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो बाल हत्या होती है उसे इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, बाल, या फिर कह सकते हैं आपका जो शिशु हत्या होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, प्रोलिसाइड। आगे दिया है यहाँ पर पैरिसाइड। पैरिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, किलिंग वंस क्लोज रिलेटिव, यानी कि जो मतलब कोई भी हो सकता है, कौन, किसी प्रकार का कोई हो सकता है जो सगा संबंधी होता है। किसी सगे संबंधी की जब क्या करते हैं, हत्या करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इस शब्द का यूज करते हैं, पैरिसाइड की। आगे दिया गया है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर किलिंग्स अ ह्यूमन। ह्यूमन यानी कि कोई भी मानव है, तो जब मानव की जो हत्या है, ह्यूमन बीइंग, उसकी जब हत्या करने वाला कोई होता है, तो उस जगह पे क्या शब्द यूज करते हैं, आपका होमिसाइड, मानव हत्या। फिर आगे दिया है इन्फेंटिसाइड। तो यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया इन्फेंट, INFANT, तो इसका मतलब हो जाता है आपका जो शिशु होता है, ये रूट बन जाता है आपका इसका मतलब। तो इन्फेंटिसाइड होता है किलिंग एंड इन्फेंट, यानी कि यहाँ पर कह सकेंगे हम जो शिशु हत्या होती है उसे इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। फिर आगे दिया गया है यहाँ पर फोएटोसाइड। तो फोएट जो होता है ये वाला है, इसका मतलब हो जाता है भ्रूण। और फोर्टिसाइड का मतलब कंप्लीट क्या बनेगा, ये होता है किलिंग्स ऑफ फोएट, यानी कि जो भ्रूण हत्या होती है उसे यहाँ पर कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है शब्द।
फिर आगे दिया गया है रेजिसाइड। रेजिसाइड में क्या होता है, किलिंग अ किंग, एक राजा को मारने वाला, मतलब राजा को मारने वाला, यानी कि राज हत्या। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। फिर दिया है यहाँ पर हेरिसाइड, इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेरिसाइड के लिए, तो ये हो जाता है आपका जो शाक नासी होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो शाक का जो नाश या खत्म करने वाला होता है तो उनके लिए होता है। एक आगे दिया हुआ है एम्बीसाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलिंग अ फ्रेंड, जो आपका क्या होता है, मित्र हत्यारा होता है, या मित्र का जो वध करने वाला होता है वो उनके लिए यूज किया जाता है। आगे दिया गया है जेनोसाइड। जेनोसाइड में क्या होता है, किलिंग पीपल्स और ए पर्टिकुलर रेस। रेस का मतलब यहाँ होता है कोई एक टाइप की क्या है, प्रजाति या वंश टाइप का। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं, कोई जो जाति हत्या होती है उसे यहाँ पर कह सकते हैं ये शब्द के लेकर के, या फिर कह सकते हैं आपका जो नरसंहार होता है उसको कह सकते हैं, यानी कि पूरी रेस, कास्ट, जाति या किसी समुदाय को खत्म करना, मारना, तो ये जेनोसाइड होता है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है जो हाइट से डर लगना वाला, ये जो जितने सारे फोबिया हैं इनका मतलब क्या होता है, जो डर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ इनके बारे में देखते हो। एक्रो का मतलब होता है हाइट, यानी कि ऊंचाई। तो जब ऊंचाई से क्या होता है, डर लगता है, उसे एक्रोफोबिया कहा जाता है, यानी कि ऊंचाई से डर। फिर आगे दिया गया है एयरोफोबिया। तो ये किससे डर लगता है, जब हवा होती है तो उससे जो डर लगता है उसे क्या कहेंगे, एयरोफोबिया। तो ये हवा से डर हो जाता है। आगे दिया गया है इसमें एनिमोफोबिया। तो ये एनिमो जो यहाँ पर दिया गया है, तो इस एक टाइप की जो वायु होती है जिसकी वजह से क्या होते हैं, मौसम में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये उस टाइप की हवा है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो विंड है या मौसम है उसके बदलने से जो यहाँ पर डर पैदा होता है वो एनिमोफोबिया होता है। आपके एग्जैक्ट ना पूछ करके ये वन वर्ड में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये कई तरीके से आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। आगे फिर दिया गया है यहाँ पर एसेनोफोबिया। तो एसेनोफोबिया का मतलब हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति क्या हो जाए, कमजोर होना, या फिर जो बेहोश होने वाला जो डर होता है उसे क्या होते हैं, वीकनेस वाला। ये सब वीकनेस की वजह से ही तो होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एसेनोफोबिया। फिर आगे दिया गया है ऑटोफोबिया या फिर मोनोफोबिया। तो ऑटो का मतलब होता है खुद, और यहाँ पर मोनो का मतलब होता है वन। तो यहाँ खुद हो या अकेला हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक अकेलापन टाइप का जब आता है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर सॉलिट्यूड कहते हैं। सॉलिट्यूड मतलब होता है जब कोई एकांत जगह पर हो। ठीक है, तो जब एकांत में होता है तब एक क्या होता है, असामान्य सा, उसको क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है, तो ये उसके लिए आता है। फिर यहाँ पर जो दिया गया है बेबिलोफोबिया। ठीक है, बेबिलो जो यहाँ पर दिया गया है ये बुक के लिए आता है, यानी कि जो किताब होती है उसके लिए होता है। तो ये जो किताबें होती हैं जिनको देख के होता है बिल्कुल चिढ़न सी या दिक्कत होती, पढ़ने मन नहीं होता, या मतलब कह सकते हैं आतंक जैसा रहता है, तो ये बेबिलोफोबिया उसके लिए यूज किया जाता है। फिर आगे दिया गया है क्रोमोफोबिया। फिर आगे दिया है फोबिया। तो ये दिया गया है जो कलर होते हैं, रंग होते हैं। ठीक है, तो ये रंग भीति होती है, यानी कि रंगों से जो डर लगता है उसे क्या कहते हैं, रंगों से जो डर लगे उसे क्रोमोफोबिया कहते हैं। अब एक यहाँ पे जो शब्द दिया गया है CHROME, तो ये जो होता है क्रोम का मतलब होता है आपका जो पीला रंग होता है। जब गूगल क्रोम खोलते हो तो देखो आसपास पीला पीला होता है। ठीक है, रंग, तो वहीं से ये बन करके आया, तो आप वहां से भी इसे ध्यान रख सकते हो कि क्रोमो मतलब रंग वाला फोबिया। फिर यहाँ पे दिया गया है सीबोफोबिया। सीबोफोबिया का मतलब होता है जो खाने से डर होता है। खाने से डर क्या होता है, कोई इस टाइप का जो खाना है जो क्या करे, नुकसानदायक हो। ठीक है, उससे हम बचना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि उसे भागते हैं कि हमें नहीं खाना है, तो ये सीनोफोबिया हो जाता है, सीबोफोबिया हो जाता है। फिर आगे दिया गया है क्लस्ट्रोफोबिया। तो क्लस्टर दिया गया है, जो क्या होता है एक जगह पर बंद टाइप का जो होता है। ठीक है, तो उस टाइप का डर जो होगा तो क्लस्ट्रोफोबिया होगा। इसके अंतर्गत क्या कह सकते हैं कि जब बंद जगह में कोई व्यक्ति होता है तो उसे क्या होता है, घुटन सी महसूस होती है, और उस घुटन से जो डर पैदा होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है एंटमोफोबिया। तो यहाँ जो कीड़े होते हैं, बहुत सारे कीड़े देख करके क्या आते हैं, कीड़ों से क्या लगता है, डर लगता है, तो ये उनका वाला हो जाता है एंटमो। तो एक शब्द याद रखना आप, एंटमो। तो एंटमो का मतलब ही होता है कीट। अब यहाँ पे एंटमोफोबिया लगा दिया तो कीट से डर, एंटमोलॉजी लगा दिया तो कीट विशेषज्ञ या कीट विज्ञानी। ठीक है, तो सिर्फ अगर आपको ये याद है
एंटमो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे मीनिंग अलग तरीके से भी कर सकते हो। फिर आगे दिया गया है ज़ेराफोबिया। तो यानी कि ज़ेरा मतलब क्या हो जाता है, जो ओल्ड एज होती है, ठीक है, बुढ़ापा वाला, तो उससे क्या होता है, डर लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या हो जाता है, उससे संबंधित है ज़ेरोफोबिया। फिर आगे देखते हैं, दिया गया है हेमेटोफोबिया। ये होता है रक्त, बहुत सारा क्या कर देते हैं, जब एक जगह पर कहीं भी बहता हुआ खून देख लेते हैं तो खून से क्या लगता है, देख करके डर लगता है, तो ये उसके लिए हो जाता है। एक यहाँ पर जो दिया गया है हेमेटो, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, इसका मतलब ही होता है ब्लड। ब्लड का मतलब हो जाता है यानी कि खून या फिर रक्त, या फिर कुछ लोग उसे कह सकते हैं आप लहू, ठीक है। तो जो हेमेटो होता है, हेमेटोलॉजी भी होता है, ठीक है, तो ये वहीं से बन करके आता है। फिर आगे दिया गया है हेलोफोबिया। तो हेलोफोबिया मतलब हो जाता है, जो आगे वाला जो शब्द दिया गया हेलो, तो ये क्या होता है, जो सन है यानी कि सूरज है उससे संबंधित है। तो जो सूरज से क्या होती है, तेज रोशनी निकलती है, बहुत तेज, या फिर किसी और चीज से क्या करती है, तेज रोशनी निकलती है, तो उससे क्या होता है, हमें दिक्कत होती है, या फिर कह सकते हैं उसे डर टाइप का लगता है असामान्य सी स्थिति में, तो ये क्या हो जाता है, हेलोफोबिया हो जाता है। आगे दिया गया है यहाँ पर फमिक्लोफोबिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, जो क्या करते हैं, जो धुंध होता है, ठीक है, होम या इसको होमिक्लो कह सकते हैं या फिर होमक्लो कह सकते हैं। तो जो फॉग होता है, तो फॉग का मतलब तो आप जानते होंगे कि जो कोहरे टाइप का निकलता है, और आम भाषा में क्या कहते हैं, कभी कभी लोग धुंध कह देते हैं, और या फिर क्या कहते हैं कुछ लोग, कोहरा। तो असामान्य तरीके से जब क्या करता है, बहुत तेजी से घटता है, बढ़ता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे जो डर लगता है वो क्या हो जाता है, फंक्लोफोबिया होता है। फिर दिया गया है हाइड्रोफोबिया, यानी कि जो बहुत ज्यादा क्या देख लेते हैं, पानी देख लेते हैं, बह रहा है, भरा हुआ है, तो उससे जो डर लगता है तो उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हेप्नोफोबिया के अंतर्गत क्या शामिल है चीजें, तो इससे क्या होता है, जब सोते हैं तो उसमें डर लगता है, तो सिर्फ सोने से डर नहीं लगता, सोते समय क्या होता है, अत्यधिक जब भय हो या कोई चिंता हो, उसका सामना करना पड़े, तो तब क्या होता है, ये हेप्नोफोबिया होता है, ठीक है। फिर आगे दिया गया है लेगोफोबिया। लेगो का मतलब क्या हो जाता है, जब डार्कनेस हो, यानी कि बहुत ज्यादा जब अंधकार हो, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, इसमें जो शब्द दिया गया है मेगलोफोबिया, इसमें क्या हो जाता है, एक शब्द आप देख पा रहे होगे मेगा। मेगा का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, कोई बड़ी सी चीज। तो इन सब बड़ी बड़ी जो चीजों को देख करके मन के अंदर जो डर पैदा होता है, उसे मेगलोफोबिया कहा जाता है। फिर आगे दिया गया है यहाँ पर मजलोफोबिया। ये क्या होता है, बीज यानी कि जो मधुमक्खी होती है उनसे डर लगता है, तो मधुमक्खी। अब मैं ये बता दे रहा हूं कि जो आगे दिया गया है मजलो, इसका मतलब हो जाता है, जो मक्खी होती है, जो आपकी मधुमक्खी होती है, उसका ये रूट वर्ड है, और ये कैसा रूट वर्ड है, आपका जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ये उससे बनकर बना हुआ है। तो अगर आप सिर्फ मजलो याद रखें, तो मजलो मतलब आपको याद आ जाएगा मक्खी, यानी कि वी, उससे डर लगना। आगे देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है फोटोफोबिया। फोटो मतलब हो जाता है लाइट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण को हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस। तो फोटो को पहले क्या कह सकते हैं, फोटो मतलब होता है प्रकाश, फोटो मतलब हम जो सेल्फी लेते हैं सिर्फ वही नहीं होता है, तो फोटो का मतलब हो जाता है पर प्रकाश। तो तेज जब लाइट आती है, बहुत चमकदार आंखों पे पड़ती है, तो उससे क्या होता है, एक डर या फिर असामान्य सी स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, फोटोफोबिया। आगे दिया गया है स्कोटोफोबिया। इसमें क्या होता है, जब अंधकार होता है, ठीक है, यानी कि जब क्या हो, डार्कनेस हो, उससे जो डर लगे, वो क्या हो जाता है, स्कोटोफोबिया। फिर आगे दिया गया है सेड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ फियर ऑफ स्टार, यानी कि जो तारे होते हैं, ठीक है, तारे या अलग अलग तरीके जो चमकीले जो मेटेरॉइड होते हैं, उनको देख करके क्या हो, डर पैदा हो, उसके अंदर क्या आता है, सेडरोफोबिया। अब अभी तक यहाँ पे जो थे फोबिया अलग अलग टाइप के, उनको हमने देखा। अब जो यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें शामिल है आपका स्पेशलिस्ट। तो किस किस टाइप के यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि जिन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषज्ञ, ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे। तो ये आपके लिए क्या क्या है, देखते हैं। आगे इसमें जो दिया गया है वो ये है कि जो एपेरिस्ट होते हैं, यानी कि बी कीपिंग मतलब जो मधुमक्खियों को रखने वाले या उनको पालने वाले, तो ये क्या हो जाते हैं, एपेरिस्ट। फिर आगे दिया गया है आपका कार्डियोलॉजिस्ट।
तो कार्डियोलॉजिस्ट में क्या होता है, हार्ट डिजीज, यानी कि जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जिनको क्या होता है, हृदय की बीमारियों के बारे में जानते हैं और उनका इलाज करते हैं, हृदय रोग, तो वो क्या कहलाते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट में क्या होता है, जो ब्यूटी प्रॉब्लम होती है उनको देखते हैं। ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो उनको देखने वाले या उनका सामना करने वाले, बताने वाले, तो इनको क्या कह सकते हैं सीधे, यानी एक शब्द में हिंदी में सौंदर्य प्रसाधन विज्ञानी जो होते हैं। ठीक है। अब वो देखेंगे क्या है क्या नहीं, वो अलग चीज है। तो ये क्या हो जाता है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। यहाँ तो कॉस्मेटो लगा है तो ये हो गया, अगर यहाँ पे सीधे कॉस्मो लगा होता, ये ई ओ टी जो लग गया तो मीनिंग चेंज में कॉस्मो लगता, तो ये हो जाता वो अंतर इस टाइप का। ठीक है। तो वो सब आगे देख लेंगे। फिर आगे दिया गया है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, स्किन डिजीज वाले जो होते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ होते हैं, तो ये उनके लिए यूज किया जाता है। अब स्किन, ये जो डर्मा दिया गया है DERMA, तो इसका मतलब ही क्या हो जाता है, त्वचा। ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर कुछ भी है तो आप क्या टिक करोगे, आपको पता रहेगा। फिर आगे दिया गया है एंटमोलॉजिस्ट। इसका मतलब होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब भी होता है कीट। तो कीट जो आपके विशेषज्ञ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटमोलॉजिस्ट। मैंने इससे पहले बताया था एंटमोफोबिया, तो वो भी क्या होता है, देखो ENTMO। ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। फिर आगे दिया है गायनकोलॉजिस्ट। तो ये जो होते हैं वुमेन्स डिजीज, यानी कि जो स्त्री रोग होते हैं उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, तो उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। ठीक है। फिर आगे जो दिया गया है हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट में क्या होते हैं, जो बागवानी होती है छोटी छोटी फलों या सब्जियों की, तो उन्हें क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट। इनको हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं हिंदी में, तो हिंदी में कहने का अगर एक तरीका, जो उद्यान होते हैं, यानी कि उद्यान कृषि विशेषज्ञ, तो ये उनके लिए यूज किया जा सकता है हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए। फिर आगे दिया गया है लियोपोडरिस्ट। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, जो तितली वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उनको रखना, उनको देखना। तो इस एक कैसे क्या कह सकते हैं कि एन एंटमोलॉजिस्ट हु स्पेशलिस्ट इन द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। अब एक क्या है, कीट विशेषज्ञ है, वो किस टाइप का है, जो क्या करता है, इकट्ठा करता है और उन पर अध्ययन करता है। कौन, जो तितलियां होती हैं और तितलियों के जो मॉथ्स होते हैं। मॉथ्स का मतलब होता है कि एक आकृति के अंदर क्या होते हैं, तितली बंद होती है, तो ये जब खुलता है तब इससे क्या होता है, तितली बाहर आती है। ठीक है। तो तितली का भी अध्ययन करते हैं और ये उस जो मॉथ्स होता है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, लेपिडोरिस्ट होते हैं। फिर आगे दिया गया है नेफ्रोलॉजिस्ट। ये नेफ्रोलॉजिस्ट, तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या हो जाते हैं, जो कि किडनी रोग विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि किडनी रोग विशेषज्ञ, तो वो क्या होते हैं, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। फिर आगे दिया गया है न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरो मतलब हो जाए जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो तंत्रिका जो सिस्टम होता है, तो या फिर तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके संबंध में जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। यानी कि ये देखो यहाँ पर जो दिया गया, यहाँ पर देखे भी थोड़ा समझ पा रहे होगे, और ये पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कनेक्ट कर रखते हैं। फिर आगे दिया गया है न्यूमिस्मेटिस्ट। तो न्यूमिस्मेटिस्ट क्या कहते हैं, इसको सीधे सीधे कहेंगे जो मुद्रा शास्त्र होता है, मुद्रा शास्त्र, तो ये उसके लिए यूज होता है। यानी कि जो कॉइन, यानी कि जो सिक्के होते हैं उनका अध्ययन करने वाले आपके न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है ऑन्थिनोलॉजिस्ट। तो ऑन्थिनो का मतलब जो होता है, ये इसका मतलब हो जाता है पक्षी। तो कहीं अगर कुछ ना पता चले आपके दिमाग में, तो LOGSTI जो होते हैं वो हो जाते हैं विशेषज्ञ। तो जो पक्षी व विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जो पक्षियों से संबंधित होते हैं वो होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया फिजिसिस्ट। तो फिजिसिस्ट जो होते हैं, यानी कि जो फिजिक्स से संबंधित हो, यानी कि हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में, जो आपके भौतिक विज्ञानी होते हैं, ये उनके लिए यूज होता है, भौतिक विज्ञानी। ठीक है। तो ये याद रखना, जब ये PHY करके आए तो ये भौतिक से होगा। फिर आगे दिया गया है आपका साइकास्टिक। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो ये उनके लिए यूज किया जाता है। मेंटल यानी कि सिर्फ दिमाग के अंदर कोई दिक्कतें होती हैं तब। ठीक है। फिर यहाँ पे जो दिया गया है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है कि मानव के जो दिमाग है उसमें क्या है, अच्छा है बुरा है, तो इसको क्या कह सकते हैं, मानव शास्त्र, मानस शास्त्र। मानस यानी कि जो मन में क्या चल रहा है। ठीक है। तो उनको सबको जानने वाला या उनके जो विशेषज्ञ होते हैं वो क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये कुछ थे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट शब्द थे, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको अच्छे से
कई बार देखना है और याद रखना है इन्हें। मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।